सुगज रिलायंस पावर लिमिटेड में आज बड़ी गिरावट है और इस गिरावट के पीछे के रीजंस अब बहुत ज्यादा क्लियर है। जो एंटिसिपेशंस इतने टाइम से हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी फेक बैंक गारंटी रिलायंस पावर पर पड़ जाए तो यह मामला खुल करके आता है, क्योंकि 52 से आप 100% वार मार्जिन पर थे। 52 से जब रिलायंस पर 52 पर था तब से आप 100% वार मार्जिन पर हो और कोई भी फेक गारंटी रिलायंस पावर पर डायरेक्टली आती है तो उसके बड़े नुकसान रहेंगे। टोटल 4 रीजन है कि क्यों रिलायंस पावर में अब डायरेक्टली गिरावट है, क्योंकि अभी तक रिलायंस पावर में जो गिरावट थी वो इनडायरेक्ट रीजंस की वजह से थी। रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस होम फाइनेंस, अनिल अंबानी, इनके ऊपर जितने भी मामले आ रहे थे इनडायरेक्टली रिलायंस पावर टेंशन में था, क्योंकि कंपनी ने क्लेरिफिकेशन क्या दिए हैं अभी तक। पहले तो खबरों पे आओ। ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है फेक बैंक गारंटी केस में रिलायंस पावर और उसकी सब्सिडरी के ऊपर, जिसके बाद आज रिलायंस पावर 6% तक ड्रॉप कर जाता है और 36 के बेस लाइन के पास रुकता तक नहीं है। कंपनी ने वीकेंड में एक क्लेरिफिकेशन दिया था, उसके पास मैं भी आऊंगा, लेकिन एक और अपडेट कंपनी ने कल के दिन जारी करी। 6 दिसंबर को कंपनी ने अपडेट जारी करी और कहा कि ईडी ने सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की है रिलायंस पावर और उसकी सब्सिडरी के अगेंस्ट में, क्योंकि सेसी के जरिए फेक बैंक गारंटी बनाई गई। इस फ्रॉड केस में अब आगे क्या होने वाला है, कंपनी ने वीकेंड पर एक क्लेरिफिकेशन दिया। इस क्लेरिफिकेशन में कंपनी ने यह भी बताया कि कंपनी की विंड मिल और साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर कंपनी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। लगभग 10 करोड़ का ये विंड मिल कंपनी का पकड़ लिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है इस मामले में, और साथ में 397 करोड़ का भी टोटल एसेट्स कंपनी के अटैच कर लिया जाता है। ये डायरेक्ट मामला रिलायंस पावर पर पड़ता है। अभी तक ये सभी पॉइंट्स जो आप यहां पर देख रहे हो ये इनडायरेक्टली रिलायंस पावर को इंडिकेट करते थे, लेकिन कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि भैया 3.5 साल से कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि रिलायंस कम्युनिकेशन का 6 साल से हमारे साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो हमारे ऊपर इनका कोई भी मैटर नहीं आएगा। लेकिन सारे मामले पुराने हैं, जो मैं आप लोगों के साथ पिछले कई महीनों से डिस्कस कर रहा हूं कि ये सभी मामले, सभी मैटर पुराने हैं। कोई भी नया, कोई भी पुराने मैटर का पर्चा उठ करके भी अगर रिलायंस पावर पर आ जाता है तो अभी तक जो इनडायरेक्ट गिरावट दिख रही है वो डायरेक्ट भी देखने को मिलेगी। तो वही चीज यहां पर हुई भी है और कंपनी ने यहां पर कहा है कि हम इसके अगेंस्ट भी काम करेंगे। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की गई है और कंपनी ने यह भी बताया कि वी आर नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। ठीक है, कंपनी का यहां पर आप मैसेज पढ़ सकते हो ये वाला। It is reiterated that the company Reliance Power Limited, its subsidiaries and employees acted bona fidely and are victims of a fraud, forgery, cheating and conspiracy committed by the third parties। और हमारे ऊपर FIR जो है ईडी के इन्वेस्टिगेशन के जरिए डाली गई है, यानी कंपनी ने अपने आप को विक्टिम बताया है यहां पर। और देखो मामला पता है पूरा क्या है, मैटर ये है कि आज का जो मैनेजमेंट है वो भले ही कितना हरा भरा हो, कितना ही ग्रीन हो, कितना ही साफ सुथरा हो, लेकिन कंपनी के मामले पुराने हैं। कंपनी अपनी जगह हो जाती है, मैनेजमेंट अपनी जगह हो जाता है। अगर कंपनी के ऊपर कुछ मैटर है तो उसका नुकसान कंपनी को भी झेलना पड़ेगा, यानी रिलायंस पावर को। तो देखते हैं इस मैटर में आगे क्या होता है। ये बड़ी अपडेट्स हैं, इनको समझना जरूरी है, रादर देन कि हम ये कहें। ये कुछ इन्वेस्टर्स के ही, रिटेल इन्वेस्टर्स के ही कुछ कमेंट्स आप चाहो तो इनको रीड कर सकते हो। यहां से 33 के पास आता है तो 50% खरीद लो, वहां से 20% का फिर से नीचे जाएगा और खरीद लो। कंपनी बहुत बढ़िया है, टैरिफ डील का बस नुकसान चल रहा है कंपनी के ऊपर, बाकी कंपनी में बढ़िया है। अरे भैया मार्केट इतना भाग गया, रिलायंस पावर तब तो तुम्हारा भागा नहीं। अब तुम कह रहे हो कि ये जो ट्रेड डील आ रही है ना, इसकी वजह से मार्केट गिर रहा है, इसकी वजह से रिलायंस पावर गिर रहा है, 33 पर आएगा, 50% खरीद लेना। अरे भाई क्या कर रहे हो, गिरावट के रीजन आपके सामने थे। स्टॉक 100% वार मार्जिन पर है। इस तरह की चीजों पर कभी भी मत अट्रैक्ट हुआ करो
कि भाई इतने पर आएगा, ये कर लेना, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, ट्रेड डील हो जाएगी तो देखना कितना बढ़िया हो जाएगा, वगैरह 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 वगैरह। भैया क्या चल रहा है? ऐसे काम नहीं करते कभी भी। वार मार्जिन 100% 52 रुपीज से लगातार बना हुआ है। ये इंडिकेट करता है हाई वॉलेटिलिटी को। पिछले 50 वीडियोस में मैंने आप लोगों की सारी चीज डिस्कस करी है, लेकिन एक भी व्यूअर ने आज तक नहीं पूछा कि भाई ये 100% वार मार्जिन क्या होता है। और ये तब से है जब स्टॉक 52 पर था। अब देखो यार, हमको ये सब तो मालूम पड़ गया, चलो ठीक है, गिरावट हो गई। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 36 का आरएसआई, 43.7 का आपका एमएफआई है। एमएसीडी सिग्नल अभी भी बेयरिश है, जो कि और डाउन साइड इंडिकेट करता है और बेयरिशनेस इंडिकेट करता है। चलो ठीक है, अब हमको ये सब मालूम चल गया कि भैया गिरावट है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे नुकसान बड़ा है। लास्ट वीडियो के अंदर, जो अभी आपने थंबनेल देखा वीडियो की शुरुआत में, मैंने आप लोगों के साथ एवरेजिंग स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करी थी। एक बार फिर से आओ फिर से आओ। अगर कोई भी स्टॉक आपका वार मार्जिन 100% पर है, इसका मतलब यह है कि आप इंट्राडे नहीं कर सकते, आप बीटीएसटी नहीं कर सकते। अगर आप ये दो चीजें नहीं कर सकते, स्पेशली बीटीएसटी अगर आप नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है कि आप अगर आज अपने प्राइसेस को एवरेज करने के लिए लेकर के जाते हो तो आप कल एग्जिट नहीं कर सकते। यानी कि आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको 2 दिन का वेट करना पड़ेगा, आपको पता है चलो ठीक है, आज बड़ी गिरावट है, 36 के नीचे स्टॉक आ चुका है, जो कि इंपॉर्टेंट बेस था उसको भी ब्रीच कर चुका है। यहां से अगर मान लेते हैं एक छोटी रिकवरी बनती भी है, मैं उस रिकवरी में अपने प्राइसेस को एवरेज भी कर लेता हूं, अगले सेशन फिर छोटी सी रिकवरी, लेकिन मैं एग्जिट नहीं कर पाऊंगा और फिर वापस से गिरावट और आपका एवरेज प्राइस फिर गिर गया, तो उस कंडीशन पर स्ट्रैटेजी हो जाती है फेल। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह है कि हमको इस 100% वार मार्जिन का यहां से एग्जिट जरूरी है, ताकि हम अपनी एवरेज पॉलिसी को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो जब भी आप एवरेजिंग करने के लिए जाते हो तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा रीजन जो कि आप पिछले 15-20 वीडियो से चैनल पर देख रहे हो, ये डायगोनल का ब्रेक डाउन होना, ये भी अपने आप में बड़ा रीजन है। क्योंकि पिछले 1.5 साल के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि रिलायंस पावर में ये डायगोनल ब्रेक डाउन हुई हो। पिछले 1.5 साल से लगातार रिलायंस पावर इस डायगोनल पर टिका हुआ था। इनफैक्ट नवंबर में भी टिका था एक बार, लेकिन ये डायगोनल ब्रेक डाउन हो चुकी है और इस डायगोनल का रिजेक्शन भी बना हुआ है। और कोई भी चार्ट पर जब डायगोनल ब्रेक डाउन होती है तब आपकी गिरावट बहुत बड़ी आती है। सिमिलर डायगोनल का ब्रेकडाउन रिसेंटली आपका इरेडा में हुआ था। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो आपको पता होगा अब तक कि ये डायगोनल पैटर्न कितना ज्यादा जरूरी होता है। सिमिलर डायगोनल पैटर्न इरेडा में ब्रेकडाउन हुआ था, सिमिलर डायगोनल पैटर्न रिसेंटली सुजलॉन में ब्रेकडाउन हुआ था, और इन दोनों के अंदर ब्रेकडाउन होने के बाद में डायगोनल पैटर्न का आपको बड़ा फॉल देखने को मिला है। सिमिलर चीज रिलायंस पावर में भी हुई है। तो अगर हम न्यूज को एक तरफ रख दें, हम सिर्फ चार्ट पर और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर देखें, तो ये गिरावट यस बड़ी है। लेकिन भैया हमको और चीजें बताओ। चलो ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना। ठीक है, हमें भैया ये सब नहीं सुनना, हमें नहीं जानना भैया। हमारे लिए कंपनी बहुत सही है, हमारे लिए कंपनी बहुत बढ़िया है, तो हम कुछ पॉजिटिव लेकर के आते। अगर आप लोगों के लिए कंपनी बहुत बढ़िया है तो हमको चाहिए कंपनी का पॉजिटिव रिजल्ट, हमें चाहिए कंपनी की ग्रोथ, जो कि कंपनी पिछले लगभग 4 क्वार्टर में नहीं दे रही थी, लेकिन सितंबर 2025 के क्वार्टर में कंपनी ने वो ग्रोथ दी। और जब सितंबर क्वार्टर चल रहा था तो स्टॉक उस समय लगातार गिर भी रहा था। यानी कि आप इस कंपनी को इस समय ना, अगर हम ग्रोथ परसेंटेज पर भी देखें तो आप इस कंपनी को ग्रोथ परसेंटेज पर भी इस समय नहीं संभाल सकते। यानी कि 20% का ग्रोथ भी अगर कंपनी का यहां पर बन जाता है ना, जो कि पॉसिबल दिख रहा है कंपनी के ग्रोथ को देखते हुए, जो कि पॉसिबल है कि कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर में लगभग 20 से 15% का ग्रोथ ला सकती है, जो कि एक अच्छी बात होगी। तो वहां पर भी बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई बड़ा ब्रेकआउट मिल पाए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि अच्छे ग्रोथ परसेंटेज पर भी कंपनी के ऊपर नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव इंपैक्ट इतना बड़ा न्यूज का कि ग्रोथ पर भी कंपनी वो रिकवरी शायद ना दे पाए। तो देखते हैं ये सभी मैटर कंपनी के कब रिजोल्व होते हैं, क्योंकि ग्रोथ परसेंटेज पर कंपनी सितंबर में आई है। दिसंबर से भी कंपनी की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बढ़ने के चांसेस काफी हाई हैं, बट स्टिल न्यूज का इंपैक्ट इतना बड़ा है कि ये ग्रोथ शायद से अभी काम नहीं कर पाएगी।
सो ये है कंपनी के समय कंडीशन। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।